अरब के अंदर इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था, शराब वो खाने की जगह पर पिया करते थे, जुए में अपनी बेटी तक को हार जाया करते थे। उनकी बाप जब मर जाते थे, सुनो, इतना अंधेरा कि बाप अगर मर गया और माँ ज्यादा खूबसूरत है तो बेटा अपने घर से एक चादर उठाता और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकालकर अपनी चादर माँ के ऊपर डाल देता। ये इस बात का ऐलान होता कि आज के बाद ये मेरी माँ नहीं है, मैंने अपना कपड़ा इसको पहना दिया है, अब ये मेरी बीवी बन गई। आज पूरे हिंदुस्तान में कितने मदरसे होंगे, आपके बिहार में कितने मदरसे होंगे और कितने मौलवी होंगे, सब मिलकर सिर्फ जहेज ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। और बताओ, बिहार में जहेज ख़त्म हो गया? जो शादी होती है क्या मोटरसाइकिल नहीं मांगी जाती है? क्या दहेज नहीं? इतने मौलवी, लाखों मौलवी, हजारों मदरसे, हजारों प्रचारक, सब मिलकर एक गांव से जहेज की लानत नहीं मिटा पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अकेले तन्हे तन्हा, एक तरफ शराब है, दूसरी तरफ जुआ है, तीसरी तरफ बाप के मरने के बाद बेटा अपनी मां को अपनी बीवी बना रहा है, चौथी तरफ मां के पेट से, बीवी के पेट से अगर लड़की पैदा हो रही तो उसको जिंदा दफन किया जा रहा है, उसको कब्र खोद के जिंदा गाड़ा जा रहा है। अकेले एक नबी ने, अकेले एक मर्द ने, अकेले एक मुजाहिद ने, अकेले एक रसूल ने इन तमाम बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, पूरे मुआशरे से कैसे इन तमाम खुराफातों को पाक किया होगा। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले हाल तो ये था कि एक आदमी की बकरी दूसरे आदमी के खेत में चली गई। पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की। इस आदमी की बकरी उस आदमी के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली। उस आदमी ने बकरी ले जाकर इससे कहा, बांध के नहीं रख पाता अपनी बकरी को, पकड़ अपनी बकरी, तेरी बकरी ने हमारे खेत में आकर घास खा ली। इस आदमी ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ, जानवरी तो है, चला गया तो क्या हुआ? उसने कहा, बजाय अपनी गलती मानने के अकड़ रहा है और अकड़ और रहा है। बस इतनी सी बात पर जंग शुरू होती है और दोनों के कबीले आमने सामने आ जाते हैं। जानते हो ये जंग कितने साल चली? इतनी सी बात पर, तेरी बकरी मेरे खेत में क्यों आई, इतनी सी बात पर ये जंग चली तो 27 साल तक जंग चलती रही। कितने साल तक? 27 साल। 27 साल के बाद जब दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो 27 साल में दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती हो चुकी थी 40,000। 27 साल में दोनों तरफ से मरने वाले लोगों की गिनती हो चुकी थी 40,000। 40,000 लोग मर गए एक बकरी के घास खाने की वजह से, लेकिन अभी जंग बंद नहीं हुई। ऐसे माहौल में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ऐसी खूनख्वार कौम को आपने कैसा बनाया कि जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भाई भाई की तालीम दी, तो ऐसा फिर माहौल आया कि एक जंग यरमूक के अंदर 3 सहाबी जख्मी हो गए और तीनों जंगल में लेटे हुए, खून गिर रहा, टपक रहा है उनके जिस्म से, पानी पानी चिल्ला रहे हैं। एक सहाबी पानी का प्याला लेकर गुजर रहे हैं, उन्होंने एक जख्मी को देखा, वो पानी पानी चिल्ला रहा है, जल्दी से उठाया और अपने मुसलमान भाई को पानी पिलाना चाहा, होंठों तक ले जाते हैं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, काश कोई मुझे भी पानी पिला देता। तुम उसको पानी पिला रहे हो, 1-2 घूंट बच जाए तो मुझे दे देना, मुझे भी प्यास लग रही है। इस आदमी ने पानी का प्याला हटा दिया, कहा नहीं नहीं तुम मुझे मत पिलाओ, उस झाड़ी के अंदर जो आवाज आ रही है वो आदमी मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये पानी लेकर उसके पास गया, उसको पिलाने लगा, अभी मुंह तक गया नहीं था कि तीसरा चीखता है, 1-2 घूंट बच जाए तो मुझे दे देना। ये तीसरे, उसने दूसरे ने
तीसरे की तरफ रेफर कर दिया। ये तीसरे के पास जाता है, उसने कहा जल्दी आओ मेरे भाई। जब तक ये बैठता है तब तक उसकी आखिरी सांस उखड़ जाती है। इसने अपनी गोद में लिया लेकिन धड़कनें बंद हो चुकी हैं, वो तो जा चुका है, दुनिया छोड़ चुका है। उसने उसको लिटाया, फिर लौटकर दूसरे के पास आया तो क्या देखता है कि दूसरा भी इस दुनिया को छोड़ चुका है। उसने सोचा पहले ही को पानी पिला दूं, जहां से शुरू किया। जब पहले के पास आता है तो क्या देखता कि पहला भी आब हयात से, हौज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है। तीनों इतने प्यासे थे, लेकिन इतनी प्यास की वजह से भी मेरे भाइयों वो अपने दूसरे भाई के लिए रेफर कर रहे हैं, नहीं मैं मुझसे ज्यादा वो प्यासा, पहले उसको पिलाओ। जो कौम एक बकरी के दूसरे के खेत में घास खा लेने की वजह से 27 साल लड़ती हो, 40,000 अफराद मरने के बाद भी जंग खत्म ना होती हो, इतनी खूनख्वार कौम, लेकिन अब ऐसी भाई भाई बन गई कि एक दूसरे ने एक दूसरे को पानी पिलाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं मर जाऊं लेकिन मेरा भाई बच जाए। ऐसी तालीम दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कितनी मेहनत की होगी। हम तो सारे मौलवी, हजारों मदरसे होने के बावजूद दहेज खत्म नहीं करा पा रहे हैं। कितनी लड़कियां आज दहेज न होने की वजह से बैठी हुई हैं, दहेज न होने की वजह से आत्महत्याएं कर लेती हैं। आयशा को याद करो, अहमदाबाद की साबरमती जेल में डुबकी लगाने वाली और कूद जाने वाली उस आयशा को याद करो। कलकत्ता की उस लड़की को याद करो, सलीम की उस बेटी को, जिसने हैदराबाद के अंदर बिना जहेज के शादी कर ले जाने वाले उस आदमी ने हैदराबाद के अंदर 20,000 रुपए में बेच दिया था। और वो लड़की दरिंदों का शिकार होकर पंखे पे लटक जाती है और फांसी के तख्ते पे लटकते हुए अपने बाप के नाम एक लेटर दे जाती है कि अब्बू, क्या मैं तुम्हारे ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी, इतनी भारी हो गई थी कि लड़के की हकीकत भी तलाश नहीं की आपने, और जिसने बगैर जहेज के शादी करना चाहा आपने फट से उसको मेरा हाथ पकड़ा दिया और आपने उसके माँ बाप का पता भी नहीं लगाया। मैं लुट चुकी हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। अब मैं अपनी असली शक्ल आपको और आप अपनी माँ को और अपने भाइयों को नहीं दिखाना चाहती। हाँ, मेरी एक छोटी बहन जरूर है फातिमा, मैं उसको घर छोड़ कर आई हूँ। आए अब्बू जान, उसके लिए एक नसीहत करती हूँ आपको। ये जुमले सुनने के लायक हैं। उसने जो लेटर में लिखा था, और वो लेटर आज भी कलकत्ता में सलीम के पास मौजूद है। उस लेटर के जुमले ये थे, मेरे अब्बू, वो छोटी मेरी बहन फातिमा नाम की मेरी बहन, अब्बू जान उसको छोड़ के आई हूँ। ऐसा ना हो कि उसको भी ये दिन देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद की होटल में 20,000 रुपए में मैं नीलाम कर दी गई और दरिंदों ने मेरी इज्जत व आबरू को छल्ली छल्ली कर दिया। मैं अब भाग कर आपको और अपनी माँ को और अपने भाइयों को अपना नापाक चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही हूँ, इसलिए मैंने मर जाना बेहतर समझा। हाँ अब्बू जान, मैं अपनी छोटी बहन फातिमा के लिए नसीहत कर रही हूँ, उसके बड़ा होने से पहले आप इतना कमा लेना, आप इतनी मेहनत कर लेना, आप इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद में खुदकुशी करके मरने वाली कलकत्ता की उस जमीला ने दहेज मांगने वालों को कुत्ता कहा है और उस दहेज को हड्डी कहा है कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उसके कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। आज के इस जलसे के बाद देखेंगे कितने कुत्ते हैं और कितनी हड्डियों का मुतालबा करते हैं। आज के बाद जो भी दहेज मांगे समझ लेना वो कुत्ता है, और लड़की का बाप जिसको उसकी डिमांड के मुताबिक दे, समझ लेना कि बाप उस कुत्ते के सामने हड्डियां डाल रहा है। कह दिया मैंने जो कहना था, चाहे अमीर की बेटी हो, चौधरी की हो, सरमायाकार की हो, एमएलए की हो, एमपी की हो, कोई भी हो, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी अमानत है, मैं इसमें खयानत नहीं करना चाहता। जो सच्चाई थी वो मैंने बयान कर दिया है। मेरे भाइयों, मुआशरे में इसको कौन समझेगा, कौन इससे इबरत हासिल करेगा?
मैं जानता हूं कि कुत्ता और हड्डी कहने के बाद भी जहेज रुकेगा नहीं। 20 साल से अब तक नहीं रुका तो अब क्या रुकेगा। लेकिन एहसास पैदा करो, एहसास। उस जमीला ने क्या कहा था कि मेरी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। यहां अंधेरा था। मोहम्मद अंधिकारम, मोहम्मद आएंगे अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश कर देंगे। मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। उवाच भूपति प्रेमला माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममद सत्तुमा गीता मर्मोच्छिष्ट समंजी याति तथा तत्पश्य भोन इति श्रुत्वा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र देव कर्ष्यामि कृच्छ्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना दृश्यता शरम सुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वच्चो मतो मम्मा मुस्लिनेओ संस्कारा। आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएगा उसके और उसके मानने वालों की पहचान ये होगी, शर्म शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा दाढ़ी तो लंबी होती है लेकिन गांठ लगा लेते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं, बाल बड़े करके यहाँ जूड़ा सा रख लेते हैं। कभी कभी गौर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा सर पर रख लिया। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, अपने सर के अगर पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी। बहुत से हिंदू भाइयों को आपने देखा होगा पूरे बाल काट लेंगे, ये छोड़ देते हैं यहाँ टिक्की। हिंदू भाई कहते हैं शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है। गंगा जमुना जो निकली है वो शंकर भगवान की जटा से निकली है, टिक्की से निकली है। कितना बदल गया है। इधर शंकर जी की टिक्की है गंगा जमुना, और उधर जमजम। हाजरा पानी के लिए दौड़ रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां एड़ियां रगड़ रहे हैं वहीं जिब्राइल ने पर मारा और जमजम का चश्मा जारी हो गया। यहाँ इस्माइल की एड़ियां हैं, यहाँ शंकर की जटा है, टिक्की है। कुछ तो है जो मिल रहा है। और चीख चीख के कह रहा हिंदू भाइयों, आओ तुम्हारा खोया हुआ धर्म हमारे पास है, हम तुम्हें दे रहे हैं, ले लो। आपका बच्चा 5 साल की उम्र में गायब हो जाए और 15 साल के बाद जर्जीस को मिले, और 15 साल के बाद जर्जीस आपके बेटे को वापस करे, लीजिए आपका बेटा। आप कहोगे नहीं मेरा तो 5 साल का बच्चा था, वही दो। तो कितना बड़ा बेवकूफ बाप होगा। अरे 15 साल पहले खोया था तेरा बेटा, 15 साल के बाद अब वो 20 साल का हो गया है। 5 साल का था वो जब खोया था, 15 साल के बाद 20 साल का, अब 20 साल का बेटा तुझे दे रहा। नहीं साहब, वो तो काली शर्ट सफेद पैंट पहन के गया था, वही चाहिए हमें। वो तो 5 साल का था, वही चाहिए हमें। कितना बड़ा बेवकूफ होगा वो बाप जो 15 साल के बाद अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा है। आपका मजहब जिस कंडीशन में था उसमें धूल लग गई है। इतने सालों के बाद आपका खोया हुआ धर्म हम तुम्हें दे रहे हैं, आपका खोया हुआ नबी हम आपको वापस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं साहब हमारा जैसा था वैसा दो। आप ही की किताब तो कह रही है उसकी पहचान ये होगी। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेगा, गांठ नहीं लगाएगा, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, मंदिरों में घंटा नहीं बजाएंगे, जबान से आलाप करेंगे, बुलाएंगे। जबान से हम ही लोग बुलाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उच्चालापी, ऊंची जगह पर खड़े होकर आलाप करेंगे, जबान से अजान देंगे। इससे भी बड़ी पहचान एक और बताई गई, लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। लीजिए साहब और क्या चाहिए। जब खतना तो यहूदी भी कराते हैं, ईसाई भी कराते हैं, लेकिन आपकी किताब तो कह रही अंतिम ऋषि, आखिरी नबी उसके मानने वाले खतना कराएंगे। और अंतिम ऋषि कौन होगा? जो चांद के 2 टुकड़े करेगा। उंगली के इशारे से ये आपकी किताब कह रही है और ये दुनिया जानती है।
चांद के उंगली के इशारे से दो टुकड़े करने वाली जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। आपकी किताब कह रही है चांद के दो टुकड़े करने वाला अंतिम ऋषि होगा, उसकी पहचान ये होगी उसकी और उसके मानने वालों की कि वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे अर्थात अजान देंगे, लिंगच्छेदीन खतना कराएंगे, सर्वभक्षो मतो मम्मा। और सबसे बड़ी एक पहचान ये होगी कि वो सर्वभक्ष होंगे, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष सब कुछ खाने वाले, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर गोश्त नहीं खाएंगे। ये भी आपकी किताब कह रही है हर गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन चपश्वस्ते शाम, बिना कौल बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर पर मंत्र कौल पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जिस जानवर पर छुरी चलाएंगे वही खाने योग्य होगा, वही खाएंगे। बिना कौलन चपश्वस्ते शाम, वो बिना कौल बिना मंत्र के कोई भी जानवर हलाल नहीं करेंगे। यही इस्लाम कहता फलाता तदूहा, इस्लाम के दायरे में रहो और उससे आगे मत बढ़ो, ना कम करो ना ज्यादा, जितना बताया है उतना तुम्हें करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर तुम तलाश करोगे, ढूंढोगे, इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे दीन पर तुम अमल करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन तुम्हारा हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर किसी भी दीन में चले गए आप तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ बिल आखिरति मिनल खासिरीन, और कयामत के दिन तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। कयामत के दिन आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में जाना अपने आप को जहन्नम में डालना है। यही इस्लाम की खूबी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सब ने इसी इस्लाम की दावत दी है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया और उनके अंदर रूह डाली और जन्नत के अंदर उनको दाखिल कर दिया, फिर उन्हीं की पिसली से हव्वा को पैदा किया। आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ने कहा इस जन्नत के अंदर रहो, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, लेकिन साथ में एक हुक्म नाफिज कर दिया, इस जन्नत के अंदर तुम्हारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, जहां जाना चाहो जाओ, जहां घूमना चाहो घूमो, जहां टहलना चाहो टहलो, और जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए फ्री हैं, जो भी तुम्हें पसंद हो खाओ। बस एक बाउंडेशन है, एक हद है, फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ऐ आदम व हव्वा इस दरख्त के करीब मत जाना, इस दरख्त के पास जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। जब दरख्त के पास जाने की इजाजत नहीं है तो फल खाने की इजाजत कहां से हो जाएगी। आदम व हव्वा उसी दरख्त के करीब चले गए शैतान के बहकावे में आकर, और उसी दरख्त का फल खा लिया जिसके करीब तक जाने से मना किया था। फिर जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर जाता है और उन दोनों को इस नाफरमानी के इस जुर्म की पादाश में जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया जाता है। ये मंजर जो हमारा कुरान पेश करता है हूबहू सेम टू सेम यही मंजर हिंदू धर्म की नाक कही जाने वाली एक किताब है मनुस्मृति, उस मनुस्मृति के अंदर पूरा का पूरा ये मंजर मौजूद है। आशु और शतरूपा को ईश्वर ने जब स्वर्ग में प्रवेश करा दिया
तो कहा कि हाय आशु और हाय शत्रुपा, तुम दोनों इस वृक्ष के निकट मत जाना। आशु और शत्रुपा उसी वृक्ष के निकट पहुंच गए और उस वृक्ष का फल खा लिया। स्वर्गीय वस्त्र उनके शरीर से उतर जाता है, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर जाता है। स्वर्ग के बड़े बड़े वृक्षों के पत्तों से उन्होंने अपने गुप्तांग को, अपने शरीर को छिपाया और उसके बाद उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, जन्नत से निकाल कर उनको दुनिया में भेज दिया गया। यही वाकया मनुस्मृति के अंदर भी मौजूद है। इससे साफ क्लियर होता है कि आदम और हव्वा का वाकया मनुस्मृति में मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, बिलाखिर कौम ईमान नहीं लाई। अल्लाह का अज़ाब आया, जमीन से पानी, आसमान से पानी। नूह का बेटा कनान एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे आज मेरी कश्ती में बैठ जा, ईमान लिया, अल्लाह को मान ले, तौहीद को मान ले, ईश्वरवाद को कबूल कर ले। लेकिन वो नहीं माना, कहने लगा पानी पहाड़ तक नहीं आएगा। पानी पहाड़ तक पहुंच गया, नूह का बेटा ईमान नहीं लाया और नूह के सामने उनका बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का बताया, यही वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से मिलता है कि मनु ने अपनी कौम को, अपनी जाति को, अपने समूह को सचेत किया, डराया और धमकाया। लेकिन जब उनकी जाति वाले, समूह वाले उन पर ईमान नहीं लाए, स्वीकार नहीं किया उनके निमंत्रण को, उनकी दावत को, तब ईश्वरीय प्रकोप आया, महाप्रलय आई। धरती ने भी जल निकालना शुरू कर दिया और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र को बुलाया, मेरे पुत्र मेरी कश्ती में, मेरी नाव में, मेरी नाव में आ जा। मनु का पुत्र नहीं माना, अर्थात उसने मनु के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। मनु के पुत्र को मनु के सामने डुबो दिया गया और मनु का पुत्र डूब के मर गया। ये वाकया जो हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के संबंध में पेश किया है, यही वाकया मेरे भाइयों कुरान ने भी पेश किया है। इससे पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों का दीन एक था। नूह मनु है। सबसे पहले मूर्ति पूजा मनु के अंदर ही आई और हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 5 बड़े बुजुर्ग थे नूह की कौम के, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नसर, नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह की कौम ने इन 5 बड़े बुजुर्गों का बुत बनाया और उन्हीं के जरिए दुआएं करने लगे और उन्हीं को पूजने लगे। मूर्ति पूजा की शुरुआत वहाँ से होती है, ये हमारा इस्लाम कहता है और हिंदू धर्म भी यही कहता है कि मूर्ति पूजा मनु के दौर से चल रही है। ये चीज़ आप देखते जाएं। फिर आगे बढ़िए, फिर हमें ये मिलता है, जब आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो हमें ये मिलता है कि शंकर जी की कोई औलाद नहीं होती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक मंत्र दिया, पार्वती जी को, और पार्वती जी जब नहाने लगी तो उनके जिस्म से, उनके शरीर से जो मैल और कुचैल और गंदगी जो निकल रही थी, उस मैल और कुचैल और गंदगी से उन्होंने एक पुत्र बनाया, बेटा, और उसका नाम रख दिया गणेश। गणेश को तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया, किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूं, मैं स्नान कर रही हूं। शंकर जी अपने घर आ रहे हैं, गणेश तलवार लेकर बाहर खड़े हैं। गणेश को ये नहीं मालूम कि ये मेरा बाप है और शंकर को ये नहीं मालूम कि ये मेरा पुत्र है। शंकर अंदर जाने लगे। गणेश ने कहा, कहाँ जा रहे हो?
शंकर जी ने कहा वाह, घर मेरा, मुझसे पूछ रहा कहाँ जा रहा हो, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। गणेश जी बोले कि मेरी माँ ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना, मैंने वचन दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन वचन बेकार नहीं करूंगा। शंकर जी ने तलवार उठाई और कहा मुझे मेरे घर में जाने से रोक रहा है, पार्वती कौन है तुम्हारी? गणेश ने कहा मेरी माँ। शंकर ने कहा वाह, पार्वती मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, और तू कह रहा मेरी माँ है, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि आज ही तो उन्होंने बनाया है। शंकर जी बोले भगवान मैं हूँ, बनाना पार्वती जी को कैसे आ गया है? दोनों में बहस चली और शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने तलवार मार दी और अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी, अंदर घुस गए। पार्वती जी ने जिद की ये तुमने क्या किया, मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को तुमने मार डाला, उसका वध कर दिया। अब मैं उस वक्त तक तुमसे बातचीत नहीं करूंगी जब तक कि मेरे पुत्र को तुम जीवित न कर दो। शंकर जी ने पूरे जंगल में अपने पुत्र की कटी हुई गर्दन तलाश की लेकिन नहीं मिली। कहने लगे पार्वती जी ये क्या हो रहा है, अभी तो मैंने गर्दन काटी लेकिन वो गर्दन तो कहीं मिल ही नहीं रही है। रास्ते में एक हाथी चला रहा है। शंकर जी ने कहा अगर इस हाथी का सूंड काट कर अगर मैं गणेश जी के सर की जगह पे लगा दूं और गणेश जी को जिंदा कर दूं तो चलेगा? पार्वती जी बोली कुछ भी करो लेकिन पुत्र को जिंदा करो। तब शंकर जी ने हाथी की सूंड काटी और गणेश जी की गर्दन की जगह पर रखकर उनको जीवित किया। तब गणेश जी जिंदा हो गए। धूल की तह जम गई इस वाक़े पर। हमने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, इस किस्म का कोई वाक़या कुरान और हदीस के अंदर भी मिल जाए ताकि हम अपने हिंदू भाइयों को बता सकें कि देखो ये चीज़ हमारे यहाँ पर भी पाई जाती है, लेकिन हूबहू तो नहीं मिला। लेकिन उससे मिलता जुलता एक वाक़या मिल जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सालों साल कोई औलाद पैदा नहीं हुई। वो दुआ मांगते थे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सालेह बेटा दे, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे। 99 साल की उम्र में 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनको एक बेटा दिया, नाम रखा इस्माइल। जब वो बेटा 13 साल का हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा सपने में कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ और अल्लाह मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। तब अपने बेटे से उसका इजहार किया, बेटा तैयार हो गया। हजरत इब्राहीम यूं कहते हैं अपने बेटे से या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे लगते जिगर, मेरे बेटे, मैंने आज की रात ख्वाब देखा है कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने बेटे को काट रहा हूँ। यानी अल्लाह मुझसे तुम्हारी कुर्बानी मांग रहा है, तुम्हारा क्या इरादा है? फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी राय क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया या बती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बू जान, आपको आपके रब ने जो हुक्म दिया है उस काम को आप कर डालिए, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे। तब इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया और तेज छुरी बेटे की गर्दन पर चलाने लगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का उधर हुक्म हुआ, बस नहीं, ऐ छुरी तू अपना काम नहीं करेगी। इब्राहीम अपना काम कर रहे हैं, छुरी को हुक्म हो गया तू चलेगी नहीं। आवाज आई बस बंद करो इब्राहीम, कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। बस करो, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और मैं नेक लोगों को इसी तरीके का बदला दिया करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा और वो इस्माइल की जगह पर दुम्बा ज़िबा कर दिया गया। मेरे भाइयों, यहाँ शंकर ने
गणेश की गर्दन उड़ाई, यहाँ इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई, वहां गणेश कट गए, यहाँ इस्माइल कटे नहीं, वहां गणेश को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा गया, यहाँ इस्माइल की जगह पर दुम्बा आया है। कितनी धूल जम गई किताबों पर और जमाने गुजरते गए। इस वाक़े को जब हम इस हकीकत की रोशनी में जब तलाश करते हैं तो पता चलता है कि किसी न किसी शक्ल में यह वाक़या कुरान और हदीस की किताबों में मौजूद है, जिसको ये शंकर कह रहे हैं। हो सकता है हमारे यहाँ वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, और जिसको ये गणेश कह रहे हो सकता है हम उन्हीं को इस्माइल अलैहिस्सलाम मानते हो, और जिसको ये पार्वती मानते हैं हो सकता है कि हमारे यहाँ वही हाजरा हो। लेकिन हो सकता है कि साथ क्लियर हम भी नहीं कर सकते। इन चीज़ों के सामने देखिए तो पता चलता है कि हकीकत क्या है। ये धूल कौन साफ करेगा? जो किताबों के जरिए चढ़ चुकी है। घर साफ करते हो, कपड़े साफ करते हो, बर्तन साफ करते हो, किताबों पर जो खुराफातों की धूल जम गई है उसे कौन साफ करेगा? अल्लाह ने तुम्हें फिल्टर दिया है, साफ करने की चीज दी है, पाउडर दिया है, और वो है कुरान करीम। इस कुरान करीम की कसौटी पर रखकर उस धूल को साफ कीजिए। हर चीज चमकती हुई सोने की तरह आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है, हिंदू धर्म की बुनियाद भी उन्हीं 5 चीजों पर टिकी हुई है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह वल हज्ज व सौम रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करो। व ईताइज ज़कात, और ज़कात अदा करो। वल हज, और हज करो। व सौम रमज़ान, और रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के रोजे रखो। ये इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है, महाभारत उसी को यूं कहती है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्या तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता चतुर्थ वस्तु वरधारी पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्या। यही सनातन धर्म की बुनियाद बताई गई। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथमा वस्तु, पहली चीज, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, नेह बिल्कुल नहीं, नाना कतई नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही इस दुनिया का बनाने वाला क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं। इस विश्व का निर्माण करता एक ही है, इस विश्व का बनाने वाला एक ही है, इस महान जगत का स्वामी एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं, ने बिल्कुल नहीं, ना ना कतई नहीं, हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं।